नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 35 और 36। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मनां योगो दुष्प्रापः इति मे मति वश्यात्मनां तो यतता शक्य अपाप्तुम् उपायते। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अभ्यास करना पड़ता है या वैराग्य करना पड़ता है, तब बस में होता है। और जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, अगर जिसका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले पुरुष द्वारा साधन से उसका होना सहज है। यह भगवान महान कार्य के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु, जो महान कार्य करे उसे महाबाहु कहते हैं। निसंदेह मन चंचल है, भगवान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है कि नहीं, चंचल है। बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है ये, परंतु हे कौन्तेय, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है। अगर जिस काम में तुम्हें चित्त को लगाना है, मन को लगाना है, उसका बार बार अभ्यास करो, उसी कार्य को करो बार बार, तो धीरे धीरे वो उसमें लग जाएगा। और मन की आदत है, एक बार जिसमें लग गया फिर उसी में लग जाता है, चाहे वो कैसा भी कार्य। तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में, संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है, या फिर वैराग्य हो जाए। जैसे किसी भी संसार की किसी भी स्वर्ग में या कहीं भी तुम्हें कोई राग नहीं हो, कोई लगाव नहीं हो किसी से, ऐसा वैराग्य हो जाए तो मन फिर आपके हिसाब से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बस में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह बस में हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। अर्जुन, मन को बस में न करने वाले, और जिन लोगों मन को बस में नहीं कर पाते हैं, पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष, योग का मतलब मोक्ष। किंतु स्वबस मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। और लेकिन जिसका मन बस में है या प्रयत्नशील पुरुष है, जो मन को बस में करना चाहता है, उसके लिए सब कुछ बड़ा सरल है। ऐसा मेरा अपना मत है, भगवान ने कहा। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है कि होगा ही नहीं किसी कीमत पे मन बस में, ऐसा नहीं है। प्रयास करोगे तो होगा। अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो, प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन बस में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, वो आगे बताएंगे। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, भगवान की कथन का क्या भाव है? इससे भगवान अर्जुन की युक्ति का समर्थन करके मन को चंचलता और उसके निग्रही की कठिनता को स्वीकार करते हैं। तो का क्या भाव है? यदि मन का बस में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह सहज ही बस में हो सकता है। यही दिखलाने और आश्वासन देने के लिए तो का प्रयोग किया गया भगवान ने। अभ्यास क्या है? अभ्यास मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए
किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। कि मन इधर उधर आपका भाग रहा है, उसको बार बार वहां से खींचो और जिस काम में लगाओ, बार बार एक ही जगह पर लाओ। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मोबाइल गेम में रील में लग रहा है, ध्यान कर लो, रील और गेम से निकलो और फिर उसे पढ़ने में लगाओ, तभी पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ा कर सकते हो। सत्यता है। प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है। अतः परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना ही अभ्यास है। बार बार प्रयत्न करो, वो लगे या न लगे, तुम प्रयत्न करो। प्रयत्न करोगे तो एक दिन वो लग जाएगा, और एक बार लग गया तो फिर ऐसा लगेगा कि आपको उच्च शिखर पर पहुंचा देगा। चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसको भी बता रहे हैं। कैसे करना चाहिए कि परमात्मा ही सर्वोपरि है, ये तो सब जानते हैं। सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर है, और सबसे बढ़कर एक मात्र परम तत्व है, तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य जन्म में इसीलिए मिला है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ भगवान ने मुख्य बताए। क्या बताए? जैसे नंबर 1, श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। धैर्यवती बुद्धि के साथ धैर्य धारण करें। और नंबर 2, जहां मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। नंबर 3, भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना चाहिए। वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना चाहिए। इनमें से कोई एक नाम पकड़ लो, राम कहो, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, चाहे विष्णु, चाहे सूर्य, चाहे शक्ति, निरंतर जप करना चाहिए। नंबर 5, शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बारंबार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृतमय वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए और तदनुसार चलने की, उन्हीं के वचनों पर चलने की चेष्टा भी करनी चाहिए अधिक से अधिक। महापुरुषों के मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से, पूरे सच्चे भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे इस मन को अपने श्री चरणों में आप लगा दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब तक अत्यंत आदर, पूरे आदर और पूरी बुद्धि और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरे किया, कल फिर तीसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया। आज किया, कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय करने के बाद जी उब गया, अरे बेकार है, धीरज जाता रहा, कोई धीरज नहीं, उसे त्याग दिया।
इस प्रकार के अभ्यास से सफलता नहीं मिलती। हाँ, कोई भी काम करो निरंतरता के साथ। वैराग्य का क्या स्वरूप है? इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाता है, तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख हो, दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल आभ्यंतरिक अनासक्ति या पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी और नहीं खींचने देता। वैराग्य कैसे हो सकता है? वैराग्य अलग विषय। वैराग्य के अनेक साधन हैं, उनमें से कुछ सुन लीजिए अगर वैराग्य करना है तो। संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता और प्रेम और सुख का अभाव कर देना कि इनमें कोई सुख है ही नहीं। उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त अनित्य और भयदायक मानना कि ये तो सब जन्म मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, दुख है इनमें। संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। संग के अभाव से उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण मनन करना चाहिए। संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांवों के खंडरों को देखकर जगत को क्षण भंगुर समझना चाहिए कि एक दिन ये भी तो थे, आज खंडर पड़े हैं, वीरान हैं। एकमात्र ब्रह्म ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सब की भिन्न सत्ता का अभाव समझना चाहिए कि एक ही सत्ता है भगवान की, और तो सब झूठी मूठी माया है। अधिकारी पुरुषों के द्वारा भगवान के अथर्वणीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य और उनकी लीला, चरित्र एवं दिव्य सौहार्द माधुर्य का बार बार श्रवण सुनना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुक्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार के और भी अनेकों साधन हैं। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है, या एक से भी मन वश में हो सकता है, दोनों की आवश्यकता। अभ्यास चित्त नदी की धारा को चित्त की नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है, और वैराग्य उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने वाला बांध है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। योग दर्शन में कहा है, सतु दीर्घ कालेंतरम संयंत सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इसका मतलब किंतु वह अभ्यास लंबे समय तक निरंतर तथा सत्कार पूर्वक सेवन करने से दृढ़ भूमि होता है। वैराग्य की प्राय इसी से मिलती जुलती व्याख्या महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में की है। क्या कही है? दृष्टानुश्रविकिं विषय वृषणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। स्त्री, धन, भवन, महल, मान बढ़ाई आदि इसी लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तुष्टा रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है, उसका नाम वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्यातिर्न गुणम वेत्रण्यम। प्रकृति से अत्यंत विलक्षण पुरुष के ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का अभाव हो जाता है, वह वैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है। तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उन्हीं के अधीन आदमी फंसा हुआ है। अतः एक का भी अच्छी तरह आश्रय लेने से मन वश में हो जा सकता है। यह अर्जुन को महाभाव संबोधन किस लिए किया गया? अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को अपना इतना बलवान मानकर उससे डरना, उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो अर्जुन।
भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए। यहाँ जिस जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है, अगर नहीं करें तो क्या कष्ट है, इस पर भगवान कहते हैं कि बहुत कष्ट है मेरे भाई। मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस समत्व योग प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है और राग द्वेष की प्रेरणा से वे बंदर की भांति संसार में इधर उधर उछल कूद करता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है। बुद्धि भी उसकी बेकार हो जाती है, तरह तरह की चीजें सोचने लगती है, बहुशाखा वाली। ऐसी अवस्था में उससे समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए ऐसा भगवान ने कहा। बस में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? बस में हो जाने पर उसकी चंचलता, प्रमथनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीधे सरल शांत और अनुगत शिष्य की भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब जहां और जितनी देर तक इसे लगाया जाए यह चुपचाप लग जाता है। न वहां लगने में जरा भी आनाकानी करता है, न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छा से हटता है, न ऊबता है और न उपद्रव ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना घुल मिल जाता है कि फिर सहज में यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मन का वास्तव में वश में होना है। तू के प्रयोग का क्या भाव है? मन को वश में न करने वाले पुरुष के वश में करने वाले विलक्षणता दिखलाने के लिए यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। मन को वश में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? मन के वश में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतः लगाने की तीव्र साधना न किया जाए, तो उसके समत्व योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न ही आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। प्रयत्न जरूर करो, हो या न हो, अपने आप कुछ नहीं होना है, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। मन के वश में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या है? अनेकों साधन, उनमें से कुछ ये है, मुख्य सुनिए आप। कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र स्थल और परमात्ममुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञान आनंद परमात्मा के स्वरूप में लगाकर उसके सिवा किसी की भी चिंतन न करना ही लगाना है। और दूसरा, संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्याप्त नित्य विज्ञानानंद परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना, अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंच को भी परमात्मा का ही स्वरूप समझना, और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा के द्वारा ओत प्रोत और परमात्मा के स्वरूप समझना चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है, शरीर से हो, इंद्रियों से हो या मन के द्वारा हो, जो भी क्रिया हो रही है वह गुणों के द्वारा ही हो रही है। अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वथा पृथक दृष्टा साक्षी समझना, अलग समझे, केवल देखे, हाँ देख रहा हूं, साक्षी समझना और नित्य विज्ञान आनंद परमात्मा के अभिन्न भाव से स्थित होकर समिष्ट बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित पूरे दृश्य वर्ग को क्षण भंगुर देखना चाहिए। भगवान के श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या विश्वरूप आदि किसी भी स्वरूप को सर्वोपरि, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं परम दयालु, प्रेम परमास्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपने रुचि के अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमा की स्थापना करके अथवा मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष सदृश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ, बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर उनमें मन लगाना तथा पत्र, पुष्प,
फल आदि द्वारा अथवा अन्य उचित प्रकारों से उनकी सेवा पूजा करना एवं उनके नाम का जप करना। सिद्ध और असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए यज्ञ दान तप और सेवा आदि शास्त्रों कर्मों का आचरण करना। संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो कुछ भी कार्य करवाएंगे प्रसन्नता के साथ करते रहना। इनके सिवा और भी बहुत से साधन हैं तथा जो साधन मन को वश में करने के लिए बतलाए गए हैं, मन के वश में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य करते रहने पर उनके द्वारा भी समत्व योग की प्राप्ति हो सकती है। योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इसलिए जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इस पर फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, वो कल करेंगे। बोलो राधे राधे।